इस बार वो यही चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए, तो तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि 10-15 सीट ओवैसी भी ले आएगी। नमस्कार, द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वकॉन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल यानी 11 नवंबर को होना है। इसी को लेकर द हिंदी टॉप की टीम लगातार हर विधानसभा में पहुंच रही है और जनता का मूड जान रही है। इस समय मेरी मौजूदगी पूर्णिया में है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि इस बार पूर्णिया का क्या रुख है, क्या लोग इस बार चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद आलम है। क्या देख पा रहे हैं इस बार पूर्णिया का माहौल क्या है? पूर्णिया का माहौल जो है बदलाव होना चाहिए। तो पूर्णिया में मुसलमान जो है, सीमांचल जो है मुसलमानों का एक गढ़ माना जाता है, तो किस तरह से देख पा रहे हैं कि सीमांचल का जो मुसलमान है वो इस बार क्या चाह रहा है इस बार के चुनाव? देखिए, इस बार वो यही चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव के तौर पर किसे देख पा रहे हैं? क्योंकि ओवैसी भी हैं यहाँ पर, ओवैसी अपना दमखम बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। राज्य में जो सरकार बनेगी तो तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए, और यहाँ सीमांचल एरिया में तकरीबन हमें ऐसा लग रहा है कि 10-15 सीट ओवैसी भी ले आएगी। 10-15 सीट ओवैसी ले आएंगे। तो Approx 10 सीट। पिछली बार 5 सीटों पर वो उन्होंने जीत दर्ज की थी और 4 उनके जो कैंडिडेट थे जीते हुए वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो क्या इस बार मुसलमान भरोसा दिखा पाएगा उन पर? बिल्कुल बिल्कुल, अबड़ी भरोसा ही दिखाएगा। आपकी बार नहीं चेंज होने वाली है। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल चेंज है, इस बार सरकार चेंज होगी। चेंज क्यों मान रहे हैं आप लोग? क्योंकि कंटिन्यू सरकार उसकी रही है, उसमें कोई खास बदलाव कुछ नहीं हुआ है। वो दावा करते हैं कि भाई हमने युवाओं के लिए भी काम किया है, हर चीज पर काम युवा किया के लिए है। क्या काम किया? सिर्फ बिजली या रोड ही युवा के लिए काम है। रोजगार कहाँ गया युवा के लिए? रोजगार कहते हैं रोजगार भी हमने दिया है और अभी भी मैनिफेस्टो में दावा किया है कि हम इतना रोजगार देंगे। एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं है। कहाँ पे फैक्ट्री? कुछ भी नहीं है युवा के तो लिए। क्या मानते हैं, क्योंकि जो सीमांचल का मुसलमान है वो केवल बिहार ही नहीं दिल्ली की सियासत में भी बड़ा रोल निभाता है, तो क्या मान पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर ओवैसी को वोट देते हैं हम लोग, सरकार बहुमत के साथ उसकी नहीं बनेगी। इसलिए मुसलमान इस बार एक तरफ है, बिल्कुल सर फुल एक तरफा जो मुसलमान आप बता रहे हैं, एक तरफा मुसलमान है, तो किस ओर जाएगा? कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा, ओवैसी की तरफ? महागठबंधन। महागठबंधन। तो ओवैसी जी, ओवैसी तो अगर उसको देते भी सरकार कहाँ बन पाएगी? उसका फुल बहुमत उसकी है ना। तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं, महागठबंधन के साथ हम लोग। महागठबंधन के साथ। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अभी महागठबंधन पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी की बात की जाए तो वो उनका यही कहना है कि ओवैसी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। क्या नाम है आपका? शोहेब आलम। किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या माहौल मान रहे हैं पूर्णिया का? पूर्णिया में इस बार बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल? बिल्कुल तो बदलाव किस का ओर जाना माहौल है। चाहेगा मुसलमान जो है वो, किस ओर जाएगा? मुसलमान नहीं बल्कि हर कौम जो है बदलाव के माहौल में अभी चल रहा है। हर कौम, हर बिरादरी के लोग। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, तो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे लोग? 10 साल उनको दिए, फिर इस बार दूसरे को भी तो चांस मिलना चाहिए ना। तो किस ओर देख पा रहे हैं उनकी जगह बदलाव बल्कि में? 10 साल नहीं, पूर्णिया में 25 साल से बीजेपी राज कर रहा है, और दूसरे को भी चांस देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? जी। तो इसलिए क्या अगर इस मुद्दे बार इस बार रहने वाले हैं कि पूर्णिया में ये नहीं हो पाया और ये मुद्दे रखकर आप लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? पूर्णिया में बहुत सारा मुद्दा है। नाला नहीं है, नल जल नहीं है। वहाँ नीतीश कुमार बोलते हैं कि हर घर नल हर घर जल। तो आपके पास टाइम है तो चलिए हम आपको अपने घर में दिखा देते हैं। न नल है, न जल है, न नाला है, न रोड है। तो क्या विकास हम मानेंगे? कुछ मानेंगे? इस समय अमित शाह का एक बयान चल रहा है कि हम घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे, हम घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। क्या देख पा रहे हैं? ये सब उसका चुनाव मुद्दा है। घुसपैठी वो तो इतने साल से 10-11 साल से जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे वो उनकी सेना है। तो फिर घुसपैठी को कौन भेज रहा है? घुसपैठी तो अपनी तो आ नहीं रहे हैं, उनकी सेना भेज रहे तब ना आ रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनाव जुमला है। ये बेकार की बातें करते हैं, इस तरह से बातें करके लोगों को दिमाग का माइंड को वॉश कर देते हैं कि आप इस मुद्दे पे उलझ जाइए और विकास का कोई बात नहीं कीजिए। बस यही अमित शाह का मुद्दा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आतिफ है। क्या देख पा रहे हैं आप? एक यूथ है, बिहार का फ्यूचर कहा जाता है यूथ को, और सभी जगह कहा जाता है, तो आपका वोट है? देखिए, मैं तो बिहार से नहीं हूँ, पर मैं रहता हूँ झारखंड में रहता हूँ। मैं बिहार में अभी आया हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को वोट देना होता तो मैं इनको दूंगा,
जो मतलब जो अभी जो सीएम है आके हाँ उन्हीं को मैं वोट दूंगा। तो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। हाँ, तो changes- आपको क्यों पसंद है नीतीश कुमार? देखिए मेरे को इसलिए पसंद है ना कि देखिए अगर आप बिहार को देखिएगा, जो बिहार जो हम लोग का जो पहले था उस समय बिहार में उस लेवल का मतलब जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था, पर उनके आने के बाद देखिए हल्का हल्का सही हुआ है, पर कुछ तो हुआ है कम से कम। और पहले के समय क्या था कि जब वो थे तो उस समय क्या था कि आपको बिहार काफ़ी जी पीछे चल रहा था। जब आपको लालू यादव थे तो बिहार काफ़ी पीछे चल रहा था। जैसे लोग उस समय कहते थे कि बिहार में क्या है, मतलब लोगों के अंदर मतलब बाहर के लोग सोचते थे कि बिहार में कुछ है ही नहीं वैसा, पर अभी के समय कुछ तो हुआ है एटलीस्ट बिहार में। जो हमारा जो पटना है बिहार में, वहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो अब वो आपको उन्होंने कुछ किया है। वहाँ पे न्यू ब्रिज बना है, फिर आपको अभी मेट्रो भी दिए हाँ हैं। हाँ वहाँ पे मेट्रो भी बना है, वो स्टार्ट हो गया मेट्रो। भले उतना काम नहीं हुआ है, वो बस बोलने के लिए मेट्रो है, पर फिर भी एटलीस्ट कुछ तो किए हैं। आपको नीतीश कुमार पसंद है? हाँ मुझे अभी के तो यहीं पे वहीं अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर जो युवा है वो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद मोकी। क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है इस बार पूर्णिया का यहाँ पे? इस बार माहौल वही है, बीजेपी। बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं? हमको तो लग रहा है कि बीजेपी को ठीक है। क्यों पसंद आ रही है आपको बीजेपी? हम ठीक है इसका। काम ठीक है। तो जो इंडिया गठबंधन है ओवैसी हैं यहाँ पर, तो मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है लोगों का। जो हम लोगों से बात करें तो आप क्या देख पा रहे हैं, क्यों बीजेपी ही आपको क्यों पसंद आ रही है? इन लोगों पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो सब पर है, लेकिन बीजेपी ठीक करती है जो भी करती है। बीजेपी ठीक कर रही है। तो क्या आपको क्या कोई काम ऐसा बताइए जो आपको बीजेपी का पसंद आया हो? सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो कुछ लोग मिला जुला यहाँ पर निकल आए। कुछ लोग एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सीमांचल का मुसलमान कहा जाता है वो एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? कुर्सी। क्या देख पा रहे हैं इस बार पूर्णिया में? बस सब चीज देख रहे हैं। किसका समर्थन करेंगे इस बार? कल चुनाव है यहाँ। यही पतंग वाले का, ओवैसी का समर्थन करेंगे। ओवैसी का समर्थन करेंगे। तो क्यों पसंद है आपको ओवैसी? इधर आइए। पसंद वही है, हम बिजली से जो जले थे वैसी हमको हर चीज का सुविधा दिए थे। ओवैसी सुविधा दिए हैं। हाँ तो मुसलमान ओवैसी पर भरोसा कर रहा है इस बार। हाँ हाँ। और ये एनडीए जो है और बीजेपी इंडिया गठबंधन ये सब नहीं ओवैसी का। ओवैसी को पूरा समर्थन है इस बार। हाँ तो पिछली बार तो वो छोड़ गए थे, आरजेडी में शामिल हो गए तो उनके विधायक। न अभी है साथ। अभी है साथ। तो पूरा साथ देंगे इस हाँ बार। पूरा साथ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों का निष्कर्ष निकल कर आया था, जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनडीए का भी समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का भी समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात की जाए ओवैसी की, तो ओवैसी का भी रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।